Hi everyone, I'm Priyamoda. Welcome back to my YouTube channel. If you guys are new to this YouTube channel, do subscribe and also the notification bell. Well, आज हम बात करने वाले हैं the most important document in any country visa processing, जिसको बोला जाता है SOP, Statement of Purpose. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो भी स्टूडेंट्स अपनी फाइलिंग करा रहे हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है या वो PR की भी फाइल डाल रही है, ये जो डॉक्यूमेंट है बहुत सारे एजेंट्स बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं और ये एक रीज़न बन जाता है आपके वीज़ा के रिफ्यूज़ल का. और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि SOP होता क्या है और SOP के अंदर कौन से कुछ मेजर पॉइंट्स कवर करने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके वीज़ा के चांसेस हाई हो जाए. So without doing any further ado, let's start today's video. Number 1, SOP का मतलब क्या होता है. देखिए, अगर आप किसी भी कंट्री में आ रहे हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में उन्हें एक्सप्लेन करना होता है कि आप उनकी कंट्री में क्यों आ रहे हैं. आपका पर्पस का स्टेटमेंट उनको जस्टिफाई करना है SOP की फॉर्म में कि आपकी पर्पस ऑफ विजिट क्यों है. आप अपने देश को छोड़ के एक न्यू कंट्री में एजुकेशन लेने या फिर टूरिस्ट पर्पस के लिए क्यों आ रहे हैं. इसीलिए ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है पूरी फाइलिंग स्टेज के अंदर, पूरी फाइलिंग प्रोसेस के अंदर, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू एक्सप्लेन योर वीज़ा ऑफिसर कि आप क्यों आ रहे हैं, क्या आप वापस आएंगे, आपके पास कितने फाइनेंशियल्स है, आपने क्या किया हुआ है, आपके बारे में A to Z. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है. नंबर 1 थिंग जो आपकी SOP में जाती है वो है इंट्रोडक्शन. सबसे पहले आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना होता है. आपकी नेम, आपकी फैमिली डिटेल्स, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. एक अच्छा सा सॉलिड सा इंफॉर्मेशन आपको देना है इंट्रोडक्शन स्टेज में आपके बारे में. नंबर 2 में आता है योर एजुकेशन बैकग्राउंड. एजुकेशन बैकग्राउंड में आपने क्या क्वालिफिकेशंस करी हुई है, कब करी है, क्या परसेंटेज थी. उसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी आपको एक्सप्लेन करना होता है. अगर आपने कभी काम किया है तो कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास है, या फिर अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो जो भी आपकी उसके बारे में डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है. उसके बाद आता है कि आप कौन सी कंट्री जा रहे हैं. सपोज अगर आप कनाडा की SOP दिख रही है तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि वाई कनाडा. आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है. वीज़ा ऑफिसर एक सवाल ज़रूर पूछता है इनडायरेक्टली. इस स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK और भी कंट्रीज़ है उनको क्यों सेलेक्ट नहीं किया और वाई कनाडा. तो यू हैव टू जस्टिफाई दैट ऑल्सो इन योर SOP. उसके साथ साथ आपको जिस पर्टिकुलर प्रोविंस में आप जा रहे हैं या किसी स्टेट में जा रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उसकी भी जस्टिफिकेशन देनी है. बिकॉज कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोविंस हैं. अगर आप ऑन्टेरियो जैसे प्रोविंस को सिलेक्ट करते हैं तो वाई ऑन्टेरियो. अगर आप अल्बर्टा की तरफ जाते हैं तो वाई अल्बर्टा. तो वो भी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए आपकी स्टेटमेंट में. SOP के थ्रू आप एक्चुअली वीज़ा ऑफिसर को एक्सप्लेन कर रहे हो कि आपने रिसर्च करी है, आपको नॉलेज है, इसीलिए आप उस कंट्री में आ रहे हो. आपने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में स्टडी करी है, कोर्स के बारे में स्टडी करी है, कंट्री के बारे में स्टडी करी है और उसी के बाद आपने अपनी फाइलिंग कराई है. ये खुद करी है. अगर मैं बात कर रही थी जैसे कि यूनिवर्सिटी के बारे में एक्सप्लेन करना है कि वाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, वाई नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी, तो आपके पास कुछ डेटा होना ज़रूरी है कि मैंने और यूनिवर्सिटीज़ की भी रिसर्च करी थी और कंपैरिजन के बाद मैंने ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए. अब बात आती है कोर्स की कि आपने ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों सिलेक्ट किया. अगर कोर्स आपकी सेम स्टडी अलाइनमेंट में है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से और आप मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो इट वुड बी वेरी ईजी जस्टिफिकेशन. लेकिन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और अब आप IT कोर्स के लिए जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी SOP का, जहाँ पे आप उन्हें जस्टिफाई कर सकते हो कि क्यों आप चेंज कर रहे हो अपनी लाइन ऑफ स्टडी. आप अपने पूरे की पूरी अभी तक के बैकग्राउंड को चेंज करके आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड में क्यों आना चाह रहे हैं. तो वो चीज़ आपको यहाँ जस्टिफाई करना होगा, क्योंकि रिफ्यूज़ल का एक रीज़न आपने अगर देखा होगा रिफ्यूज़ल लेटर्स में यही होता है, रॉन्ग कोर्स सिलेक्शन. देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन द सिलेक्शन ऑफ द कोर्स, और जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर बहुत ईजिली रिफ्यूज़ल दे देते हैं. लेकिन अगर आपकी SOP में ये पॉइंट प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड हो, प्रॉपरली जस्टिफाई किया गया हो,
तो रिफ्यूज़ल के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो इसीलिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बिना किसी डाउट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बाद अगले सवाल जो आपको कवर करने हैं आपकी एसओपी में वो ये है, पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है वो है आपका फाइनेंशियल्स का और आपके रिटर्न का। आपको अपनी एसओपी में ये चीज़ भी जस्टिफाई करनी है कि अगर आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, उसके बाद आप अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद डेफिनेटली आप अपनी कंट्री में वापस आने वाले हो, ये चीज़ का कॉन्फिडेंस आपको अपने स्टेटमेंट के थ्रू देना है बाय शोइंग दैट कि आपके पास इनफ फंडिंग है, यहाँ पे आप पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहे हो उस कंट्री में। अलॉन्ग विद दैट फंडिंग भी है, रिलेटिव्स भी है जो आपको फोर्स करने वाले हैं फैक्टर्स कि आप डेफिनेटली अपने देश में वापस आने वाले हो और वहाँ परमानेंट रेजिडेंसी के इरादे से नहीं जा रहे हो, सिर्फ एजुकेशन के पर्पस से जा रहे हो। एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही एक अपॉर्चुनिटी है, मैं फिर बता रही हूँ, जिसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वीज़ा ऑफिसर को कि आप क्यों उस कंट्री में आना चाहते हो, क्या आप पढ़ने आ रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी है, आप हो कौन और आप डेफिनेटली वापस आने वाले हो, आपके कोई भी रॉन्ग इंटेंशन नहीं है। इस ग्राउंड्स पे वो आपको रिफ्यूजल नहीं देगा अगर एक स्ट्रॉन्ग एसओपी आपकी बनती है बाय योर एजेंट। और आपको एक एडवाइस जरूर देना चाहोगे कि आप कहीं से भी अगर फाइलिंग करा रहे हैं तो जो भी आपका पर्सन है प्लीज़ कंफर्म कि वो एसओपी बना रहे हैं, लगा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट आप उनसे मांगिए बिफोर फाइल सबमिशन, आप उसे रीड कीजिए, अगर आपके खुद के कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो ऐड कीजिए, बिकॉज एक एसओपी आपकी पर्सनालिटी बेस्ड है तो उसमें कुछ चेंजेस अगर आप डालोगे तो वो बाकी स्टूडेंट्स की एसओपी से डिफरेंट बना देगी। अगर आप आंखें बंद करके डॉक्यूमेंट्स देके भूल जाए एंड देन अब यू गॉट द रिफ्यूजल, तो उसके लिए एजेंट से ज़्यादा आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक्टिवली इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें अपनी पूरी वीज़ा फाइलिंग के अंदर अगर आपको वीज़ा चाहिए। अलॉन्ग विद दैट हियर इज़ अ न्यूज़ दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड्स एसओपी राइटिंग सर्विसेज। अगर आप अपनी एसओपी हमसे प्रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर इज विजिबल ऑन द स्क्रीन, और आप टेक्स्ट डाउन भी कर सकते हैं। So that's all for today's video. If you have any doubt, any query, please drop down your queries. Thanks for watching.